हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे और सोर्सेस ऑफ एनर्जी में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके थे और इसमें हम लोग सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू से जान रहे थे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और वही सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ना है। उसका मेरिट और डिमेरिट अगर बात किया जाए यहाँ पे कि क्या देखे थे आप, तो सबसे पहले आप देखे थे इसमें कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी जो ऊर्जा के स्रोत है ना, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। उसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय है ना, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये देखे थे। और ये जानने के बाद हम लोग देखे थे कि एनर्जी का जरूरत हम लोग को होता कहाँ है। तो एनर्जी का जरूरत जो है हम लोग को देखे थे कि खाना बनाने से लेके वो हर कामों में हम लोग को एनर्जी का जरूरत पड़ता है जहाँ पे हीट का जरूरत हो। एज ए फ्यूल भी हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इसी चीज में देर नहीं करते हुए हम लोग पिछले वीडियो में पहुंचे थे कि क्या होता है फ्यूल, ठीक है ना। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूल मीन्स फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है कि गुण धर्म, मतलब एक उत्तम ईंधन के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी चीजों को देखना था हमें। तो चलिए बिना कोई देर करते हुए हम लोग सबसे पहले फ्यूल के बारे में देखें। फ्यूल होता क्या है ना। तो फ्यूल क्या है कि फ्यूल हम लोग उसको बोलते हैं कि जो मटेरियल को हम लोग को बर्न करने पे, है ना, बर्न करने पे हम लोग को हीट एनर्जी मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूल। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें कि क्या हो जाएगा यहाँ, एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे वुड, कोल, एलपीजी, है ना, केरोसिन, ये सभी क्या है, और भी चीजें होंगी यहाँ पे, और भी चीजें ये सभी चीजें क्या है, ये फ्यूल है। इनको जलाने के बाद क्या होता है, आपको यहाँ से हीट एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये सभी को क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। तो देखिए उसके बाद अगर बात की जाए कि गुड फ्यूल किसको बोलते हैं, गुड, अगर बात करें गुड फ्यूल हम लोग किसको बोलेंगे, क्योंकि गुड फ्यूल का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर लकड़ी जलाते हो तो यहाँ से क्या होगा, तो गुड फ्यूल मीन्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर मान लीजिए कि आप लकड़ी को जलाते हो तो कितना एनर्जी आपको मिलेगा, कितना धुआं मिलेगा, कितना राख मिलेगा, ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। सेम टू सेम कोयला में, एलपीजी में, केरोसिन में, है ना, सारी चीजों को देखना होता है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि हम लोग फ्यूल का डेफिनेशन अगर हम लोग को देखना हो तो क्या होता है, तो डेफिनेशन इसका हो जाएगा कि द मटेरियल, है ना, which are burnt to produce हीट एनर्जी। हीट हो गया, ठीक, जाओ आओ कल, है ना। हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। इनको हम लोग फ्यूल्स बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ सभी ये जो आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल्स में दिया मैंने इधर, फ्यूल्स के ये सभी क्या थे, एग्जाम्पल्स थे, राइट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि फ्यूल, ठीक है, फ्यूल है, लेकिन गुड फ्यूल किसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल,
मीन्स उत्तम ईंधन किसको बोलेंगे? इसको पिछला वीडियो में भी हम लोग इसको कवर किए थे, है ना। वो जो चीजें थी पिछले वीडियो में, वो क्वालिटी ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। गुड सोर्स क्या होगा? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे फ्यूल जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चीजें यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात किया जाएगा कि किसको बोलते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब होता है कैलोरीफिक, कैलोरीफिक लिखा हुआ ये कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब ये है कि गिव मोर हीट पर यूनिट मास, गिव मोर हीट पर यूनिट मास, इसको बोलते हैं आप, है ना, जो कि ज्यादा एनर्जी दे पर यूनिट के हिसाब से। मान लीजिए 1 किलो, आप 1 किलो सब ले लिए यहाँ से, जैसे यहाँ देखें आप कि वुड भी 1 kg ले लिए, है ना, कोल भी आप 1 kg ले लिए, एलपीजी भी और केरोसिन भी। तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ से मिलेगा आपको? वो चीजें हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। चलिए सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है वो देखो आप। सेकेंड बोल रहा है बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक या हार्मफुल गैसेस। अगर बर्न करते हैं तो बिना किसी चीज, बिना किसी हार्मफुल गैसेस का, ठीक ना, विदाउट हार्मफुल गैस या स्मोक नहीं छोड़े, ठीक है ना। ये क्वालिटी होना चाहिए कि अगर बर्न करे तो हार्मफुल गैस या तो स्मोक नहीं होना चाहिए वहां पे, राइट। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए, तीसरा पॉइंट क्या है, तो प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं? वो टेम्परेचर जिससे कोई भी चीज जलता है, ठीक है ना, उसको प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, राइट। अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें कि अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ये चीप हो और इजिली अवेलेबल हो। तीसरा पॉइंट, राइट, ये चीप हो, चीप और इजिली अवेलेबल हो, इजिली अवेलेबल हो, ठीक है ना। इजिली अवेलेबल हो जाएगा, चीप है मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट सस्ता होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, जो इजिली किसी भी इंसान के पास ये अरेंज हो सके, है ना, और आसानी से उपलब्ध भी हो जाए, इस चीज को बोलते हैं यहाँ पे चीप एंड इजिली अवेलेबल। अगला जो पॉइंट है फिफ्थ नंबर, वो है कि इजी टू हैंडल, मीन्स इसको हैंडल करना इजी हो, सेफ टू ट्रांसपोर्ट हो, इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है कि कन्वेनियंट टू स्टोर, कन्वेनियंट टू स्टोर, इसको स्टोर करना बहुत ही इजी हो, है ना, बहुत ही इजी हो इसको स्टोर करना। ऐसा नहीं है कि बोरा में रख देंगे, कैन में रख देंगे, कंटेनर में रख देंगे,
है ना। मीन्स इसको आप समझे ऐसे कि अच्छे से इसको स्टोर आप कर सकते हैं, राइट, वो चीजें। और नेक्स्ट है अगला पॉइंट इसमें 7वां नंबर कि स्मूथली बर्न करे। स्मूथली बर्न करे या बर्न स्मूथली। ठीक है, ये थे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो क्या था आपका, गुड फ्यूल। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल एंड डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है इसको समाप्त किया जाए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें हम लोग देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है ना। कि दो भाग में इसको हम लोग डिवाइड किए थे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में आया था आपका फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और जियो थर्मल एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल में क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी, बायोमास, बायो प्लांट, वाइंड, ये सब, राइट। और फिर हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे कि कन्वेंशनल एनर्जी कहते किसको है ना। सभी का डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर फॉसिल फ्यूल होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, जियो थर्मल एनर्जी होता क्या है। इन सभी को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। और ये जो है उसका यूज और मिस यूज, मीन्स अगर बात किया जाए कि यहाँ पे कि हानि क्या है, नुकसान क्या है, दोनों चीजें को देखना है ना। कि कौन सा एनर्जी को आप अगर यूज कर रहे हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट आप यूज कर रहे हैं अपने एरिया में, हाइड्रो पावर प्लांट आप लगाए हैं, तो उसका एडवांटेज क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, कि आपको ये ध्यान रखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत जरूरी है ना। कि पता चला कि आप अपने फायदा के लिए सारा काम किए जा रहे हैं, बट मास पब्लिक में आपका क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। अगर आप बायोमास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को समझना होगा, देखना होगा, है ना। चलिए, तो खत्म करते हैं आज का ये जो क्लास है आपका। आप यहाँ पे लाइक कर दोगे वीडियो को, है ना। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है आप, है ना। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।